तो आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे दुखद खबर, वो खबर जिसने हृदय को हिलाकर रख दिया है, पूरे देश की निगाहें इस खबर पर है। और आप समझिए कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये वही स्थान है जहां कल दोपहर 2 बजे तक यहां पर सत्संग चल रहा था। और जैसे ही इस पूरे मामले में जो नारायण हरि, जिनको यहां गुरु जी कहा जाता है, भगवान की उपाधि इनको दी जाती है, वो यहां पर मौजूद थे। जब वो यहां पर 2 बजे निकलते हैं और उसके बाद यहां पर भगदड़ जैसा माहौल बन जाता है। जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके ठीक उल्टी तरफ भगदड़ होती है। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हाथरस भगदड़ के बाद से बाबा फरार। बाबा की तलाश में जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। बाबा के बैंडपुरी आश्रम में बीती रात छापा मारा गया है। पुलिस ने मैनपुरी आश्रम की तलाशी ली है और पुलिस को मैनपुरी आश्रम में बाबा नहीं मिला है। परिसर के अंदर बाबा मौजूद नहीं थे, पुलिस का कहना है। अभी जब गए थे उस समय तब तो नहीं थे। अब इस समय कहाँ हैं, किधर हैं, अभी कोई पता नहीं है। अंदर हम लोग गए नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती नजर आ रही है। क्या किसी तरह का कोई थ्रेट है या ये सिर्फ एक सुरक्षा कारणों से ही आप लोग यहाँ पर नहीं, केवल सुरक्षा की वजह से यहाँ पर पुलिस लगाया गया है कि किसी के साथ कोई बात न होने पाए। ये जो आश्रम के कुछ भक्त हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा था कि दोपहर में ही बाबा यहाँ पर आ गए थे, तो इस तरह की कोई जानकारी आप लोगों को? आपसे बोले होंगे, हमको तो पता नहीं है, आपसे बताए होंगे। एफआईआर दर्ज, 5 आयोजकों पर एफआईआर दर्ज। बाबा की तलाश में छापेमारी जारी। तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आयोजकों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। 5 आयोजक जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और अभी बाबा की तलाश में छापेमारी भी लगातार जारी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बाबा फरार हैं हादसे के बाद से। आयोजकों के द्वारा जो शर्तें एसडीएम साहब ने दी थी, उनका कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। अब प्रशासनिक लैप्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता शिवांग माथुर, जो कि हाथरस के जिला अस्पताल में मौजूद है और मॉर्चरी के बाहर जहां पर शवों को पोस्टमार्टम किया जा रहा है। शिवांग, हालात कैसे हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, चश्मदीद क्या कुछ बयान कर रहे हैं? क्योंकि कई थ्योरी सामने आ रही है और जहां पर यह सत्संग हो रहा था उसके सड़क के यानी हाईवे के दूसरी तरफ यह हादसा हुआ है। हादसे को लेकर लोगों का क्या कहना है, जरा यह बताइए और संभव हो तो बात भी करिए। बिल्कुल विपिन, देखिए हादसे को लेके लोग अभी तक जिसे कहते हैं शॉक में हैं। कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया जिसमें 116 लोगों की मृत्यु हो गई। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों के अंदर इस वक्त बिस्तर पे हैं और घायल हैं, उनका उपचार इस वक्त चल रहा है। सरकार भी इस पूरे मामले में जाँच करने की कोशिश करेगी और पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले में लगा हुआ है और ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। कई तरह की थ्योरीज बताई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ उस वक्त उनके पाँव, बाबा के पाँव छूने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और उसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ बैठे और वहां पे इस तरह का हादसा घटित हो गया। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे पूछते हैं। कहां से आए भाई साहब आप? गांव से आए हैं। आपका भी कोई परिजन यहाँ पे है? थोड़ा मिलने आए। हमारे यहाँ पे जो खत्म रह गई ये भाई ललितगंज से। जानकारी कब मिली आप लोगों को कि इतना बड़ा हादसा? हमारे को रात को मिली सर। रात को आप लोग सब भागे अपने अपने घर से रात को ही भागे। कोई फ्लाईओवर से देख रहा, कोई कहीं से देख रहा, तो अब जानकारी करने आए कोई है कि नहीं अपना। देखिए कुछ परिजन भी हैं यहाँ पे जो जिनके घरों में इस वक्त मायूसी छा गई है, उनकी मृत्यु भी हुई है और यहाँ उनको आप रोते भी लगते देख सकते हैं। मॉर्चरी के बाहर विपिन बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। मॉर्चरी के बाहर आप समझ सकते हैं, जहाँ पे 34 शव एक साथ लाए गए हों और जहाँ एक साथ इतने सारे परिजन आए हों उन शवों को लेने के लिए, उनसे बात भी कर पाना बहुत मुश्किल है। भैया कहाँ से आए हैं आप?
आप कहाँ से आए हैं? रायबरेली। आपका कोई रिश्तेदार? इस हृदय विदारक लड़की बंधन को उनके हमारी लड़की है, नाती है। लोग रो रहे हैं, बिलग रहे हैं और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में उनसे बात करना भी एक टफ टास्क है। बिल्कुल विपिन, बहुत ही कष्टदायक है। जैसे मैंने अभी आपसे बात भी करवाई, इन लोगों की, इनकी जो बिटिया है उसकी मृत्यु हुई है। अधिकतर जो मौतें हुई हैं उसमें महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि कथा में जो लोग गए हुए थे उसमें अधिकतर महिलाएं थीं। ऐसे में जितने भी परिजनों को आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मैंने जैसा आपको बताया कि अंतिम 4 शव यहाँ पे हैं, जो 7 डॉक्टरों की टीम लगातार कल रात से यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रही है। करीब 30 लोगों को यहाँ से उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उनको भी अब यहाँ कुछ देर बाद पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडीज हैं उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। हालात केवल यहाँ केवल हाथरस में नहीं बल्कि यूं कहें कि अलीगढ़ में, आगरा में और दूसरी जगहों पे भी एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हाथरस के जिला अस्पताल में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस बीच अगली एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पुलिस के शुरुआती जांच में भगवान नारायण, हरि और भोले बाबा पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बड़ी खबर, बाबा पर यौन शोषण के 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बाबा ने आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में अपना ठिकाना बना रखा था। बताया यह जा रहा है कि 28 साल पहले पुलिस की सेवा में थे। रेप का मुकदमा हुआ था, उस मुकदमे में बर्खास्तगी हुई और उसके बाद से वो अध्यात्म की तरफ रुख कर लिए और पिछले 28 सालों से वो आगरा, राजस्थान, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा इन इलाकों में सक्रिय हुए और उसके बाद बड़ी तादाद में अनुयायी इनके साथ जुड़े। कोरोना के काल में भी इनका नाम विवादों में आया था, तब पुलिस की बिना अनुमति के भारी भीड़ जमा करने का आरोप था और कल भी ऐसे ही हुआ। लोक और परलोक में